नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द करोपक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिः कृपासिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परवर्तकं धर्म संबंधकं भक्तजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिकात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते संजीवना प्रकरण चल रहा है। कल ही बताया गया था जिसका प्रतिकार नहीं हो सके ऐसा उपसर्ग आने पर, जिसका प्रतिकार नहीं हो सके ऐसा दुर्भिक्ष पड़ने पर, जिसका प्रतिकार नहीं हो सके ऐसी वृद्धावस्था आने पर और जिसका प्रतिकार नहीं हो सके ऐसा रोग उत्पन्न होने पर धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, इसका नाम संलेखना है, ऐसा गणधर आदि आर्य पुरुषों ने कहा है। अब जो प्रकरण आ रहा है आगे का, इसी का और किस प्रकार से एक साधक जीवन पर्यंत व्रतों का पालन करता है, तप करता है और उस का फल क्या होता है। हर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसका फल अवश्य चाहता है। फल को ही लक्ष्य बना करके कोई कार्य किया जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी 1 वर्ष तक पढ़ाई करता है और उसके बाद क्या करता है, परीक्षा देता है। किस लिए देता है? परीक्षा फल प्राप्त करने के लिए। वहां पर भी परीक्षा फल की उसे अपेक्षा रहती है
कोई किसान खेती करता है, बीज बोता है, तो उसकी क्या इच्छा होती है? फल, उसकी जो फसल आएगी उसके प्रति उसका लक्ष्य रहता है। एक व्यापारी व्यापार करता है तो भी उसका लक्ष्य क्या रहता है? धन, उसके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। प्रत्येक क्षेत्र में फल की अपेक्षा रहती है। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो जीवन पर्यंत व्रतों का पालन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसका फल क्या है? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयं बता रहे हैं। श्लोक नंबर 123, अंतः क्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्मात् यावत् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम् अंतः क्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्मात् यावत् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। एक बार और बोलो, एक लय के साथ। अंतः क्रियाधिकरणम् सकल दर्शनम, शकल यानी समस्त जगत को जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ को यहाँ पर सर्वदर्शी शब्द से कहा गया है। उन्होंने अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः क्रिया मानी जो क्रिया अंत में की जाती है उसको कहते हैं अंतः क्रिया। अंत में क्या किया जाता है? संलेखन वर्ण। तो इसको अंतः क्रियाधिकरण, इस अंतः क्रिया यानी समाधि वर्ण को तपः फलम, तप का फल कहा है। तस्मात् इसलिए यावत् विभवम, जितनी शक्ति है, जितना वैभव है, उसके अनुसार समाधि मरणे, समाधि मरण साधने के विषय में प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। अंत सबका होता है। कई व्रती भी ऐसे होते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय उनके नहीं चाहते हुए भी परिवार के लोग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इनका रोग अथवा इनकी ऐसी अवस्था हो चुकी है, अब बचने का कोई भी चांस नहीं है। फिर भी परिवार के लोग मोह के कारण से वेंटिलेटर पर अरे जाकर के, और कई लोगों का वेंटिलेटर पर ही मरण हो जाता है। मरना तो निश्चित है, मरण निश्चित है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं
और ये पता चल गया कि अब कोई भी किसी भी प्रकार से अभी बच नहीं सकते, फिर क्या करना चाहिए? डॉक्टरों के पास नहीं जाकर के, जो शरीर के डॉक्टर हैं उनके पास नहीं जाकर के, जो आत्मा के डॉक्टर हैं, ऐसे गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। कोई गुरु साधु इनके चरणों में जाकर के निवेदन करना चाहिए कि अब ये शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, अब आप हमारे लिए मार्गदर्शन कीजिए। और जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है उनके प्रति समर्पित होकर के संलेखना मरण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। एक स्थान पर लिखा है कि जीवन पर्यंत जो शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसका भी कोई फल है तो समाधि मरण है। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया, दूसरों को अध्ययन कराया है, संयम भी धारण किया, जीवन पर्यंत व्रतों का, प्रतिमाओं का, मूल गुणों का पालन किया, तो इन सब का कोई फल है तो समाधि मरण उसका फल है। कोई बीज बोता है, बीज का वपन करता है, किसके लिए? जब बीज बोते तो पहले अंकुर फूटता है धरती में से, फिर पौधा बनता है और बढ़ते बढ़ते हुए वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब वहां पर क्या प्रयोजन क्या था? बीज बोते समय पत्ते प्राप्त करना प्रयोजन था, लकड़ी प्राप्त करना प्रयोजन था, फूल प्राप्त करना प्रयोजन था, छाल प्राप्त करना प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? फल प्राप्त करना उसका प्रयोजन था। आम का बीज बोया था, जब इसका समय आएगा तो इस वृक्ष के ऊपर आम के फल लगेंगे, फल प्राप्त करना ही उसका प्रयोजन था, है ना? जिस प्रकार से मंदिर बनाते हैं, मंदिर का शिलान्यास हो जाता है, पाया भरनी, नींव, हिंदी में नींव बोलते हैं, सब कुछ हो जाता है, बरसों लग जाते हैं मंदिर बनने में। मंदिर बन करके तैयार हो गया, शिखर भी बन गया, वेदी भी बन गई, सब कलर वगैरह सब हो गया, और वेदी पर श्री जी भी विराजमान हो गए, शिखर भी बना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कलश के बिना मंदिर अधूरा सा लगता है। तो क्या बोलते? कलशारोहण। अभी कुंडलपुर में मंदिर बन गया, मंदिर का काम चालू था, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 2 वर्ष पहले पंच कल्याणक हो गया, लेकिन कलशारोहण नहीं हुआ था। अभी आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के सानिध्य में, पूरे संघ के सानिध्य में उसका कलशारोहण भी हो गया, सहस्रमुख में प्रतिमाएं भी विराजमान हो गई। तो कलशारोहण का जो मंदिर में महत्व है, वही हमारे जीवन में, वृत्ति जीवन में संलेखना का महत्व है। व्रतों को धारण किया, संयम धारण किया, व्रत नियमों का पालन किया, और उपवास, व्रत, बहुत सारी चीजें कर ली, इसका फल अंतःक्रियाधिकरणम, अंत में जो करने योग्य कार्य है, यानी संलेखना मरण ही इसका फल है। जो भी व्रती बने हैं, जिन्होंने प्रतिमा ली है अथवा प्रतिमा लेने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको अपनी दृष्टि में यह बात अवश्य रखना चाहिए कि इसका कोई फल है तो समाधि मरण है, और हमें समाधि मरण करके अपने जीवन में जो संयम का पालन किया है उसके फल को प्राप्त करना है। मन बनाना चाहिए,
गुरुजी कहते थे कि हमेशा आखिरी समय में समाधि होगी ऐसा नियम नहीं है, कभी भी आ सकती है। और उस समय अपने मन को तैयार करना, प्रतिदिन तैयार रहना। काय के लिए? प्रवचन के लिए, समाधि मरण के लिए। कभी भी आ सकती है और कभी भी वो आए उससे पहले ही अपन को सजग रहना है। सजग रह करके समाधि मरण पूर्वक इस देह का विसर्जन करना है। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। जिन्होंने व्रत लिए हैं उनका भी कर्तव्य है, जो व्रत लेना चाहते हैं उनका भी कर्तव्य है, और जो नहीं ले रहे लेकिन फिर भी उनको भी यह बात दृष्टि में रखना चाहिए कि अवश्य मुझे प्रतिमा लेना है, व्रती बनना है, संयमी बनना है, और संयम का पालन करते करते अंत में संलेखना मरण करना है। गुरुदेव कहा करते थे, जिन्होंने सैकड़ों हजारों शिष्य तैयार कर दिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन किया, बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया लिखाया तैयार किया, ऐसे आचार्य परमेष्ठी अथवा उपाध्याय परमेष्ठी पर रहकर जिन्होंने वर्षों तक काम किया, उनकी भी विधिवत संलेखना हो यह नियम नहीं है। क्या उन आचार्य परमेष्ठी की अथवा उपाध्याय परमेष्ठी की भी संलेखना हो यह नियम नहीं है। सोचो कितनी दुर्लभ है। जिन्होंने सैकड़ों की संलेखनाएं कराई हो, फिर भी अंत में उनकी संलेखना हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें उसके प्रति, संलेखना के प्रति रुचि रखना चाहिए और प्रतिदिन भावना भाना चाहिए। कब भावना भाना? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात, दिन में भी रात में भी मृत्यु कब आएगी पता नहीं, लेकिन भावना दिन रात भावना भाना चाहिए कि भगवान जब इस शरीर से आत्मा पृथक हो, इस शरीर को छोड़ करके आत्मा अन्य गति के लिए गमन करे, तो हे भगवान उस समय क्या हो, यह मुख, यह जिह्वा आपका नाम लेने में असमर्थ न हो जाए, कान नमोकार मंत्र सुनने के लिए सक्षम बने रहे, और हमारी बुद्धि हमेशा आपका स्मरण करती रहे। ऐसी भावना दिन रात भानी चाहिए, तब वह संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमारा जो संस्कार पड़ा है अंत समय में वह फलीभूत हो जाए। आचार्य श्री जब भी भगवान के दर्शन करते थे, 3 बार करते थे, सुबह करते थे, आहार को उठने से पहले करते थे और शाम को करते थे। 3 बार दर्शन करते थे, चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति पूर्वक भगवान की वंदना करते थे, और अंत में जो समाधि भक्ति की 4 पंक्तियां हैं वह प्रतिदिन बोलते थे, 3 बार बोलते थे। कौन सी पंक्तियां? आवाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया, सेवा सक्त विनेय कल्पलतया, कालोदया वदगता त्वां तस्याः फलमर्थे तदधुना प्राणप्रयाण
कंठोस्तु कुंठो मम, कंठोस्तु कुंठो मम। क्या अर्थ है इसका? आवाल्यात जिन देव देव भवता श्रीपादयोः सेवया। हे भगवान, हे वीतरागी प्रभु, बाल्यकाल से, जब से मुझे सुध है तब से लेकर के आज तक मैंने आपके चरणों की सेवा की है। सेवा मतलब पैर दबाई भगवान की है, भगवान की भक्ति की है, आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों की भक्ति की है। आपका ही मैंने ध्यान किया, आपकी ही पूजा की, आपका ही अभिषेक किया या अभिषेक देखा, और आपका नाम ही हमारी जिह्वा पर हमेशा रहा है। तो बचपन से लेकर के, बाल्यकाल से लेकर के आज तक मैंने आपके चरणों की जो सेवा की है, और हम सुनते हैं आपकी सेवा कल्पलता के समान इच्छित फल देने वाली है। आपकी सेवा भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है? कल्प वृक्ष जिस प्रकार से जो चाहो वह देते हैं, उसी प्रकार से आपके चरणों की सेवा भी मनोवांछित फल देने वाली है। लेकिन हे भगवान, आज तक मैंने उस सेवा का कुछ फल मांगा नहीं। बचपन से लेकर के आज तक मैंने आपके चरणों की जो सेवा की है, जो भक्ति की है, लेकिन उसका फल आज तक कुछ मांगा नहीं। और आज मैं फल मांगने के लिए आया हूं। हाँ, भगवान कहते बोलो क्या फल मांगते हो, क्या फल चाहते हो? भगवान कहते नहीं, बता रहे हैं आपको। तो आगे कहते हैं, हे भगवान, मुझे इतना ही फल मिले जो जीवन पर्यंत मैंने आपके चरणों की सेवा की है, आपके चरणों की भक्ति की, मैं उसका इतना ही फल चाहता हूँ। कितना? जब प्राण कंठ से मतलब शरीर से निकले तो ये हमारा कंठ आपका नाम लेने के लिए अवरुद्ध न हो जाए। सुने? आपका नाम लेने के लिए कंठ अवरुद्ध न हो जाए, रुक न जाए। ऐसा न हो कि कंठ उस समय रमोकार मंत्र बोल न सके, आपका नाम बोल न सके। बस इतना ही मुझे इस भक्ति का फल चाहिए। सुने? और आप लोग जाओगे तो क्या फल मांगोगे? तो क्या फल मांगोगे? इनको संतान नहीं, उनको संतान की प्राप्ति हो, इनको घर बनना है, बन जाए, दुकान मकान, यही भौतिक वस्तुओं की मांग करोगे। लेकिन वहां पर इतने महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी वो कह रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस भक्ति का इतना ही फल दे दो भगवान कि जब प्राण निकले उस समय आपका नाम लेने के लिए कंठ अवरुद्ध न हो जाए। सोचिए, विचार करिए, इतने महान आचार्य भी यह बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है। और गुरुदेव प्रतिदिन 3-3 बार ये पंक्तियां जरूर बोलते थे, उनके मुख से निकलती थी, हम सुनते थे। तो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। अंत समय में व्रत पूर्वक पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते, रमोकार मंत्र बोलते बोलते, रमोकार मंत्र सुनते सुनते यदि प्राण निकल जाए तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती। सो जब एक दोहा बोलते, तप करते जीवन गया, द्रव्य गया निदान, प्राण गए संन्यास में,
तीनों गए न जान। मुनि दान करते करते द्रव्य चला गया है, और तप करते जीवन निकल गया, और संन्यास पूर्वक ये प्राण निकल गए, तो तीनों गए नहीं है ऐसा समझना चाहिए। तप करते जीवन निकल गया लेकिन जीवन गया नहीं, और पात्र दान करते करते धन चला गया फिर भी धन गया नहीं, और संन्यास के साथ में समाधि के साथ में प्राण निकल गए फिर भी प्राण गए नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ क्षण है, दुर्लभ क्षण है, दुर्लभतर दुर्लभतम क्षण है। हर साधक को भी ये नसीब नहीं होता कि जिनने व्रत लिए उनकी समाधि हो जाएगी, ऐसा नियम नहीं है। जिनकी समाधि होती है, जिनकी समाधि होती है वह बहुत सौभाग्यशाली होती है। हम अपने पूर्वाचार्यों की परंपरा को देखते हैं तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने विधिवत 36 दिन की संलेखना उनकी चली सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर। विधिवत उन्होंने संलेखना धारण की, और इसके बाद में आचार्य वीर सागर महाराज जी का जयपुर में अचानक ही समाधि मरण हो गया। आचार्य शिव सागर महाराज जी, उनका महावीर जी में एक शांतिवीर नगर है, और उसका पंच कल्याणक आचार्य शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से होना था, और दीक्षा कल्याणक के दिन 11 दीक्षाएं भी आचार्य शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से होनी थी। ये सब निश्चित हो चुका था, लेकिन वह पंच कल्याण प्रारंभ होने के पहले ही आचार्य शिव सागर महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा। उम्र ज्यादा नहीं थी, 60 के आसपास थी। स्वास्थ्य बिगड़ा और अचानक ही उनका समाधि मरण हो गया। इसके बाद में आचार्य शिव सागर महाराज जी के आचार्य पद पर आचार्य जो एक धर्म सागर जी मुनि महाराज थे उनको प्रतिष्ठित किया गया। तो वह पंच कल्याण जो आचार्य शिव सागर महाराज जी के हाथ से होना था वह आचार्य धर्म सागर महाराज जी के हाथ से हुआ। जो 11 दीक्षाएं आचार्य शिव सागर महाराज जी के हाथ से होनी थी वह दीक्षाएं भी आचार्य धर्म सागर महाराज जी के हाथ से, मतलब उनका भी अचानक हुआ। उन्हीं 11 दीक्षाओं में आचार्य वर्धमान सागर जो आज है सनावत के, उन्हीं 11 दीक्षाओं में वो भी एक दीक्षार्थी थे, है ना। वो ऐसा हो गया। और धर्म सागर महाराज जी का भी लगभग ऐसे ही हो गया, अचानक ही हो गया। सीकर राजस्थान में उनका भी अचानक ही हो गया। लेकिन ज्ञान सागर महाराज जी जो आचार्य श्री के गुरु थे उन्होंने विधिवत संलेखना धारण की। कितने मिनट का निधारे झोंकू नका हाँ सुनो, 1 घंटा सुनो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बुद्धिपूर्वक 1 जून 1973 को उनकी समाधि हुई थी, और 22 नवंबर 1972 को 6-7 महीने पहले उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया था। सब जो कार्य करना चाहिए वो सब कार्य करके निर्विकल्प होकर के उन्होंने विधिवत क्रम से संलेखना को धारण किया था। उनको साइटिका नाम का रोग था, वृद्धावस्था भी थी, तो विधिवत उनकी संलेखना हो गई। 6-7 महीने तक उनकी संलेखना चली, लेकिन विधिवत हो गई। तो इस आचार्य परंपरा में जो विधिवत संलेखना हुई है, जहां तक मुझे ध्यान, अचानक ऐसे बहुत आचार्य लोग चले गए, लेकिन एक आचार्य शांति सागर महाराज जी और दूसरे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, तो विधि पर उन्होंने बुद्धिपूर्वक संलेखना को धारण किया
और उनकी संलेखना सानंद अच्छी तरह से निर्विघ्न संपन्न हुई है। ये कितनी दुर्लभ है। हाँ, 6-7 महीने पहले 22 नवंबर को आचार्य पद का त्याग कर दिया। नवंबर को दिसंबर, फिर 6-7 महीने हो गए लगभग। 7-8 महीने पहले सब त्याग करके निर्विकल्प होकर के, क्योंकि संलेखना लेने के पहले निर्विकल्प होना आवश्यक है। विकल्प के साथ संलेखना नहीं हो सकती, संलेखना बिगड़ भी सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जीवन के अंत में संन्यास रूप क्रिया का आश्रय लेना ही, यानी समाधि मरण करना ही जीवन भर की गई तपस्या का फल है, ऐसा सर्वदर्शी भगवंतों ने कहा है। इसलिए जब तक शक्ति रहे तब तक समाधि मरण करने में प्रयत्न करना चाहिए। बिना प्रयत्न के समाधि मरण नहीं होते। तो समाधि मरण ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में तैयारी करना पड़ता है। किसान खेती करता है, क्या डायरेक्ट उसमें बीज डाल देता है? क्या करता है? पहले उस खेत में कंकड़ पत्थर जो कुछ है उन सबको अलग करता है, हल चलाता है? और उसके बाद योग्य समय पर उसमें बीज का वपन करता है। तो उसकी तैयारी क्या हो गई? उस खेत में से कंकड़ पत्थर निकालना, हल चलाना और उस खेत को व्यवस्थित करना, ये किसान की तैयारी हो गई। विद्यार्थी क्या डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाता है? परीक्षा में डायरेक्ट चला जाता है? उसकी भी तैयारी करता है कि नहीं? बोलो। करता है, तैयारी करता है। 1 वर्ष तक अध्ययन करता है और उसकी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद में वहां पर जहाँ पर परीक्षा होती, परीक्षा हॉल में जाकर के जो रोल नंबर होता है उसके अनुसार बैठ करके परीक्षा तो देता है। तैयारी करता है कि नहीं? वो भी तैयारी करता है। जितने भी एग्जाम देने वाले होते हैं उसके पहले तैयारी करते हैं। पुलिस भर्ती वाले भी पहले तैयारी करते हैं। एनसीसी वगैरह जो होता है सब तैयारी करते हैं। आर्मी में जो भर्ती होती है उसमें भी तैयारी करते हैं। हम कर्नाटक में थे, देखा कुछ बच्चे जो टायर रहता है ट्रैक्टर का टायर वगैरह, और उसको कमर से बांध करके दौड़ रहे थे। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये तो पहली बार देखा। क्या कर रहे हैं? महाराज आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी तैयारी करते कि नहीं? और जो युद्ध लड़ने जाते हैं, राजा, सेना आदि, तो डायरेक्ट युद्ध में चले जाते हैं धनुष बाण लेकर के, हैं? वह भी पहले से तैयारी करते हैं। युद्ध में लड़ने के लिए भी तैयारी करते हैं। तो प्रत्येक कार्य करने से पहले तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं और उस तैयारी में जब सफल हो जाते हैं तो ये हमारा कार्य, जो कार्य की तैयारी की है वह कार्य सिद्ध हो जाता है। आचार्य श्री ने मूक माटी में कुछ पंक्तियां लिखी है। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है धर्म की रक्षा करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास से। एक बार और बोलो। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है धर्म का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में, जिस धर्म ध्वजा की छांव में
सारी धरती जीवित है सानंद सुखमय श्वास से। युद्ध करने के पहले भी तैयारी, परीक्षा देने के पहले भी तैयारी, खेती करने के पहले भी तैयारी। और इंटर्नशिप क्या होगा? इंटर्नशिप क्या? प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए भी तैयारी। पहलवान है सीधा मैदान में चला जाता है कुश्ती लड़ने के लिए, क्यों? यहाँ पर ऊपर से देखते हैं सामने कोई तालीम है, अखाड़ा है, टेनिस के ऊपर बच्चे लाल लंगोट बांध करके सर्कस करते रहते हैं। ऊपर से देखने में आता है क्या कर रहे हैं? तैयारी, कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य के लिए तैयारी करते हैं। तो महाराज क्या समाधि मरण के लिए भी पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है? बिल्कुल। आचार्य समर्थ स्वामी बता रहे हैं, सुनिए। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत् प्रियैर्वचनैः स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत् प्रियैर्वचनैः स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत् प्रियैर्वचनैः तैयारी करते हैं संलेखना के पहले। तो कह रहे हैं जो संलेखना धारण करने वाला है, तो संलेखना धारण श्रवण लोग भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। चूंकि यहाँ पर श्रावकाचार का वर्णन है, श्रावकों की मुख्यता से यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी जो श्रवण लोग संलेखना लेते हैं उसके पहले वह भी तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? तो जो आचार्य परमेष्ठी हैं वह भी तैयारी करते हैं। क्या? जो संघ है उसको व्यवस्थित करते हैं और क्या करते हैं? संघ छोड़ करके पर संघ में जाते हैं। उसका वर्णन चल रहा था गुरुदेव के मुख से। उस भगवती आराधना ग्रंथ का भी स्वाध्याय करने का, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। डोंगरगढ़ में ही भगवती आराधना ग्रंथ को प्रारंभ किया था और रामदेव के चातुर्मास में 2013 के चातुर्मास में वह पूर्ण हुआ। तो डोंगरगढ़ की बात है, वह प्रसंग आपके सामने है। भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव हम सबके सामने उच्चासन पर बैठे हुए स्वाध्याय करा रहे हैं। हम लोग दोनों तरफ और सामने बैठे हुए हैं और हम लोगों के पीछे
जनता बैठी हुई है। तो वो प्रसंग है जब आचार्य संलेखना धारण करते हैं, उस समय का प्रसंग है। तो उस समय योग शिष्य को चुन करके आचार्य पद देते हैं, हाँ? उनको आचार्य बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी ये जो हमारा संघ है, बाल वृद्ध सभी प्रकार के मुनि समुदायों का यह संघ है, इसकी रक्षा अपनी आंख के समान करना। क्या कहा? अपनी आंख के समान इस बाल युवा वृद्ध मुनियों के समुदाय की रक्षा करना। आंख के समान मतलब आंख बहुत मर्म स्थान होता है, जरा सा भी कुछ सहन नहीं कर पाता। थोड़ा सा धूल का कण गया, आंख लाल हो जाती है, आंख में दर्द होने लगता, आंखों से पानी आने लगता है। थोड़ी सी भी कुछ चला गया तो जैसे अपनी आंख की रक्षा करते हो, उसी प्रकार से इस पूरे संघ की रक्षा करना ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और उसके बाद में वह पुराने आचार्य पूरे संघ के सामने हाथ में पीछे लेकर के सबसे क्षमा याचना करते हैं। ये प्रसंग सुना रहे हैं भगवती आराधना का। कहते हैं मैंने आप लोगों को दीक्षित किया, शिक्षित किया, कई बार आप लोगों को डांटना भी पड़ा, प्रायश्चित देते समय कठोर भी होना पड़ा। तो इन सब बातों के लिए मैं पूरे संघ के सामने प्रत्येक सदस्य से मन वचन काय से क्षमा मांगता हूं। एक आचार्य भी उस समय अपने शिष्यों से क्षमा याचना करते हैं, और उस समय पूरा संघ उन आचार्य परमेश्वर के चरणों में गिर करके मतलब नतमस्तक होकर के, मस्तक को धरती पर टेक करके गुरु महाराज से भी सभी क्षमा याचना करते हैं। हे गुरुदेव, मैंने यदि आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया हो, कभी मेरे मन वचन काय की चेष्टा से यदि आपका दिल दुखा हो, हमने आपके अनुसार कोई कार्य नहीं किया हो, उस सब के लिए हम सभी लोग आपके चरणों में मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। तो पुराने आचार्य सबको क्षमा करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं, और इसके बाद में नए आचार्य को वहां पर बता करके जाते हैं, और जो जो जिसके लिए जो निर्देश देना होता है सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर के। आचार्य की समाधि नहीं होती, उपाध्याय की समाधि नहीं होती, अंत समय में यह पद भी छोड़ना होता है। ये जैन दर्शन है, क्योंकि एक पद जिम्मेदारी की पद है। जिम्मेदारी रहती है तो मन में कई प्रकार के विकल्प भी रहते हैं, भले ही वो सो विकल्प फिर भी विकल्प रहते हैं। किसको कहाँ भेजना, क्या करना, किसकी तबीयत खराब है, ये सब बातों का गुरु को ध्यान रहता है। इन सब विकल्पों को छोड़ करके आचार्य महाराज सारी जिम्मेदारी, सारा भार अपने नवीन आचार्य को दे करके, और जो जो जिसके लिए आवश्यक है वह सबके लिए बता करके संग छोड़ करके निकल जाते हैं। सुने, मूलाचार्य ग्रंथ में लिखा है विवाह कर लेना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने संग में रह करके संलेखना लेना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी बात है, मूलाचार्य की बात है। गुरुदेव ने भी कई बार ये बात बताई, उनके मुख से भी सुना, मूलाचार्य में भी पढ़ा है। क्योंकि विवाह तो राग का कारण है, लेकिन संघ पुराना इससे दोषों की उत्पत्ति का कारण है। मतलब क्या? क्योंकि ये सब शिष्य हैं, अभी इनको अपने अंडर में रखा है, इनको आज्ञा दी है
कि संलेखना करेंगे और कोई, अब सबसे अनुराग लेना स्वाभाविक है? ये सब परिवार के जैसे रहते थे, तो शिष्यों के प्रति गुरु का अनुराग रहना और गुरु का शिष्यों के प्रति अनुराग रहना, शिष्यों का गुरु के प्रति अनुराग रहना, ये स्वाभाविक है। तो उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है। गुरु जी कहते थे क्लास टीचर अलग होते हैं, सब्जेक्ट टीचर अलग होते हैं, और प्रधानाचार्य प्रिंसिपल अलग होते हैं। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड की परीक्षा होता है, तो ना तो क्लास टीचर रहते हैं, न सब्जेक्ट टीचर रहते हैं, और न ही प्रिंसिपल रहते हैं। ऐसा यहाँ पर होता। हाँ, और अलग ही वहाँ पर क्लास जो एग्जाम में जो आएंगे टीचर, उनका आपको परिचय नहीं, आपका उनको परिचय नहीं, उस समय परीक्षा लिखी जाती है। क्योंकि क्लास टीचर को अपने स्टूडेंट के प्रति लगाव हो सकता है, कुछ अनुराग के कारण कुछ बता भी सकते हैं, थोड़ी बहुत ढील दे सकते हैं। लेकिन जो नया टीचर आता है, जिससे कोई हमारी पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं है, तो वहां पर कुछ नहीं चल सकता। छात्र उनसे डरेंगे, और वो भी इनसे तो अपरिचित है, उनके प्रति कोई उनका मोह भाव नहीं, ममता भाव नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी भी अपने संग का त्याग करके, जिस संग को पहले बनाया, पढ़ाया, लिखाया, शिष्यों को संग तैयार किया, और अंत समय उस सबको छोड़ करके निकल पड़ते हैं। इसकी कहां निकल पड़ते हैं? निर्यापकाचार की खोज में। और वहां पर जाकर के नए आचार्य निर्यापकाचार्य उनके पास जाकर कुछ शिष्यों को लेकर के निकल पड़ते हैं। वहां जाकर के अपनी जो कुछ भी है, अपने दोषों की आलोचना करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद में विधिवत उनके चरणों में उनकी संलेखना, जो पर संघ के जो आचार्य हैं, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में उनकी संलेखना योग्य समय पर प्रारंभ हो जाती है। उस समय का प्रसंग आज भी मुझे याद आ रहा है। वह दृश्य आज भी आंखों के सामने झूल रहा है। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और उनके मुख से यह वर्णन सुन रहे हैं हम लोग आनंद के साथ। और उस समय गुरुदेव के मुख से कुछ शब्द निकले। गुरुदेव बोले कि जब ये पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, जब इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो कितना आनंद आएगा। क्या आज थ्योरिकल सिर्फ पढ़ने में इतना आनंद आ रहा था, इसका प्रैक्टिकल करूंगा, ये जो लिखा है उसको मैं अपने हाथों से करूंगा, उसमें कितना आनंद आएगा। वो तो प्रसन्न हो रहे थे। ये शब्द सुनते ही हम सब जो मुनि महाराज थे, सबकी गर्दन ये क्या बोल रहे हैं? जैसे सोचो, विचार करो। आचार्य श्री के पास एक जो पुस्तक रहती है ना, धर्म ध्यान, जिसमें प्रतिगण वगैरह पाठ वगैरह रहते हैं, उसके पीछे ब्रह्मचारी अवस्था में हमने देखी, कई बार आचार्य श्री प्यार करते थे, जैसे वो तो कुछ करते नहीं थे, पीछे की कपड़े उठाए और निकल पड़ते थे। तो जो पुस्तकें वगैरह रहती थी, हम लोग उनको बांध बोध करके व्यवस्थित करके लेके आते थे, मतलब व्यवस्थित करते थे। तो उनकी धर्म ध्यान पुस्तक थी, और उसमें पीछे अंतिम, पीछे लास्ट पेज रहता ना, कुछ पेज ऐसे खाली थे, उसमें कुछ लिखा नहीं था। तो शीश पेंसिल से गुरुदेव के हाथों से उस पर एक गाथा लिखी थी, और उसका हेडिंग था एक प्राचीन गाथा। गाथा लिखी थी और उसका अर्थ लिखा था, और वह अर्थ क्या था कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई आचार्य अपने अंत समय में ही आचार्य पद का त्याग करे। यदि
पहले भी यदि कोई योग शिष्य उनको दिखाई देता है तो जीवन के पहले भी, अंत समय में उसके पहले भी उनको आचार पद दे करके स्वयं उपाध्याय पद पर अथवा साधु पद पर रह करके भी संघ में साधना कर सकते हैं। उसका गुरुदेव की पहले से भावना थी, बहुत पहले से उनकी भावना थी और उन्होंने ये मन बना के रखा था। लेकिन यदि ये आचार्य सिंह को बीमारी नहीं होती थी तो उनकी विधिवत, उनकी भी संलेखना विधिवत होती थी। अभी भी विधिवत हुई लेकिन ये संक्षिप्त हो गई। अचानक रोग के कारण से अचानक उनको निर्णय लेना पड़ा, लेकिन रोग नहीं होता तो विधिवत जैसे चलती थी आचार्य ज्ञान सागर आदि के समान, और लंबी संलेखना उनकी बहुत। हाँ, वो तो पूरी तैयारी में थे। पहले 50 के संघ में हम रहे हैं, कितने 50 मुनि महाराज और एक आचार्य सिंह 51, बीना मारा में चातुर्मास में 51 थे 2005 में, जहां तक हमको ध्यान 51 सालों थे। 50 के साथ रहे हैं। जब संघ इकट्ठा होता था, सबको जब बुलाते थे आचार्य सिंह, सैकड़ों महाराज आर्य, इतना बड़ा संघ। बहुत सारी संघ, लेकिन जब भी बुलाते थे इतना बड़ा संघ था। और लास्ट में वो धीरे धीरे करके इंदौर में एक साथ 20 महाराजों को निकाल दिया। उस समय गुरुदेव भावुक हुई थी, साधु लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले नहीं, अभी करना आवश्यक हो गया है, आप लोग हमारा साथ दो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तो बच्चे 12 महाराज, 12 में से भी उन्हें बाद में रेवती रेंज से कौन सा गार्डन था, गार्डन में आए थे, निर्वाणा गार्डन, वहां से भी उन्होंने 5-6 महाराजों को भेज दिया। लास्ट में 5 महाराज बचे और उसके बाद भी 4 बचे, और जिनसे उनका विशेष लगाव था उनको भी अलग कर दिया। और वो 2 ही रखने के मूल में थे, 2 ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे अपने साथ में, ऐसा उनका विचार था। लास्ट में 4 ही महाराज थे। हाँ, आचार्य सिंह को छोड़ करके 3, आचार्य सिंह मिला करके 4, इतने महाराज थे। तो उन्होंने जो कार्य कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे थे। जो जिसको जो व्यवस्था देना सब व्यवस्थित कर रहे थे, और यदि थोड़ा समय होता था तो सब और कुछ भी अपने हाथ से सब कुछ व्यवस्थित करते जाते थे। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है। उस परिस्थिति में भी गुरुदेव को जो उचित लगा उन्होंने अपनी बुद्धि पूर्वक सब कुछ व्यवस्थित करके रही। लेकिन मेरा कहना यह है, यदि और भी समय होता तो और भी सब कुछ और अच्छे से करके जाते थे। हाँ। और बाद में पहले दीक्षा देते थे और अपने पास रखते थे। शुरू से उन्होंने आर्यकाओं को अपने साथ में नहीं रखा। जो पुरानी आर्यका है, गुरुमती है, दृढ़मती, ऋजुमती, गुरुमती आदि जो संघ है ना, तो ईस्वी में इनका पद विहार हुआ। 76 से आर्यका प्रशांतवती वगैरह बनना चालू हो गई थी, तो दीक्षा मांगती थी। तो गुरु जी कहते थे मैं दीक्षा दूंगा, लेकिन एक ही स्तर पर दीक्षा दूंगा, आप लोगों को अपने साथ नहीं रखूंगा। और ये इतिहास में ये पहले आचार्य हुए, वर्तमान की बात बता रहे हैं, कि जिन्होंने अपने संघ में आर्यकाओं को नहीं रखा। और जब वो तैयार हो गए, उसके बाद ही 1987 में नैनागिरी से आर्यका दीक्षा लेना प्रारंभ किया। लगभग 250 कितनी आर्यका है, 250 के लगभग आर्यका है, लेकिन रखा नहीं। अंत में जब दीक्षा देते थे, हम लोगों को साथ में रखते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में भी साथ में रखा, दीक्षा देने के बाद भी 15 वर्ष तक हमको साथ में रखा, साथ में रखते थे। और बाद में इन्हें ये सब जो क्रिया थी इसमें परिवर्तन किया। ब्रह्मचारी आते थे समय सागर महाराज जी के पास, योग सागर जी के पास, अभय सागर में
धीरे धीरे अपने पास नहीं रखते थे। और फिर बाद में दीक्षा दी, कुंडलपुर में छोलक दीक्षा हो गई, सबसे पहले ललितपुर में मुनि दीक्षा हो गई। उसमें जो निर्गंध सागर महाराज जी थे, 10 दीक्षाओं में पहली दीक्षा थी उनकी गृहस्थ आश्रम के पिता से निर्गंध सागर जी। एक उनकी एक बेटी भी थी वानप्रस्थली में, ब्रह्मचारिणी में है। तो वहां सबसे पहले दीक्षाएं दी और दीक्षा देकर कहा कि अब आपको जो पूछना है समय सागर महाराज जी से पूछे, इनके साथ ही आपको रहना है, रखा नहीं। कुंडलपुर में दीक्षा हो गई, जिन जिनके पास ब्रह्मचारी भेज थे दीक्षा देकर के, दीक्षा के बाद में उनके साथी कर दिया। सिरपुर में दीक्षा हो गई, उस समय भी उनके पास का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को वो क्रम क्रम से कम करते जा रहे थे। सब व्यवस्थित चल रहा था। एक अचानक एक असाध्य रोग हो गया जिसका प्रतिकार नहीं हो सका। इस कारण से गुरुदेव को ये निर्णय लेना पड़ा। यदि ये रोग नहीं होता और भी मस्ती करके जाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस संलेखना के पूर्व की तैयारियां हैं। ये कई बार कहते थे कि वर्तमान में ऐसा संघ जहां पर जाकर के संलेखना ली जा सके, ऐसा विचार करते थे, लेकिन उनको कोई उचित नहीं लगा। लेकिन उनने मन तो मजबूत बनाया था, पूरी तैयारी थी उनकी, लेकिन अब होनर को कोई टाल नहीं सकता। अलम सत्य भवतव्य भवितव्यता अलंघनीय होती है, ये किसी के द्वारा टाली नहीं जा सकती। सुबह सुभाषण भगवान की स्तुति में आया था, अलंघ्य सत्य भवतव्य, ये भव्यता कोई किसी के द्वारा टाली नहीं जाती, होना होकर के ही रहती है। अब जैसे इसके पहले जो आचार्य ने तैयारी की, आचार्य शांति सागर जी ने, आचार्य ज्ञान सागर जी ने तो तैयारी की, अपने पद छोड़ दिए और जो जो करना है वो सब काम व्यवस्थित किया। विधिवत उन्होंने उनका समाधि मनन किया है और गुरुदेव ने भी विधिवत किया है, लेकिन उनका अचानक निर्णय लेना पड़ा क्योंकि सामने परिस्थिति ऐसी बनी। गुरुदेव कहते कभी भी आ सकती है, कैसी परिस्थिति भी आए, सबके लिए अपने को तैयार रहना है। ये हम सबको सिखाते थे और अंत में संलेखना वर्ण करके प्रैक्टिकल भी सिखा करके चले गए। तो आचार्यों की, मुनियों की, उपाध्याय परमेष्ठी को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है ना। ये व्यवस्था है। और संलेखना का महत्व देखिए, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, एक मुनि महाराज की संलेखना कराने के लिए अधिक से अधिक 48 मुनि महाराज की व्यवस्था की है। कितनी? 48। संलेखना क्या है, सुना देंगे हो जाएगा। 48 मुनि महाराज की व्यवस्था की है और उसमें 4-4 मुनि महाराजों का विभाजन किया है उत्कृष्ट रूप से। जैसे भैया वृत्ति करने वाले 4, रात्रि जागरण करने वाले 4, पहरेदार बनकर, गेट कीपर बनकर के गेट पर खड़े रहने वाले 4 हैं, आहार की व्यवस्था देखने वाले 4 है ना, उपदेश संबोधन देने वाले 4, ऐसे अलग अलग करके 48 मुनियों की व्यवस्था बनाई है। और देश में घूमने वाले, गांव में घूमने वाले 4। इस संलेखना के बारे में क्या चर्चा चल रही है? उस समय राजा लोग रहते थे, कहीं इसके बारे में गलत प्रचार तो नहीं हो रहा, तो गांव में घूमते थे 4 मुनि महाराज। जनता को संभालने वाले 4, यदि जनता आगे तो कुछ उपद्रव न हो जाए, संलेखना बिगड़ न जाए, तो ऐसी व्यवस्था रहती थी। और उसमें भी हर किसी को नियुक्त नहीं करते थे, मेरे आपका 4
जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार व्यवस्थित करते थे। जो मृदुभाषी हैं, जिनकी वाणी में मधुरता है, उनको उपदेश देने के लिए रखते थे। जो हट्टे कट्टे हैं, उनको जनता को संभालने के लिए 4 गेट कीपर बने करके 4, और जो निर्भीक हैं उनको रात्रि जागरण के लिए 4। मतलब अंत समय में पूरा जो शरीर का मांस खून वगैरह सब सूख जाता है, हड्डी पंजर दिखाई देते हैं, कोई देख करके भयभीत हो गए, मुनि महाराज निडर है। ऐसे मुनि महाराज कौन किस योग्य रहता है उनको उसी कारण में नियुक्त करते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। ये बहुत विस्तार है इसका। अब अपन एक देखना है अपने को कि अपने को क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले का स्नेहम, यही है ना, सबसे पहले स्नेहम माने प्रीति को। इसने किससे रहता है? जिनसे प्रेम है, जो अपने लिए इष्ट है, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में स्नेह रहता है। तो स्नेह को अपहाय छोड़ करके वैरम, जो हमारे लिए अनिष्ट है, ऐसे शत्रु जनों के प्रति जो वैर भाव है उसको भी छोड़ करके, संगम ममत्व भाव को छोड़ करके, और परिग्रह, संग माने भी परिग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर संग अलग रखा है और परिग्रह अलग रखा है। 2 शब्दों का अलग प्रयोग किया है। तो संग में यहाँ पर लिखा है पुत्र पुत्री आदि लोगों के संबंध रूप जो ममत्व भाव है उसको संग का, उसको छोड़ करके, और परिग्रह जो 10 प्रकार के परिग्रह उनको छोड़ करके शुद्ध मनाह, शुद्ध मन बना करके, प्रिय ही वचन ही, प्रिय वचनों के द्वारा स्वजनम अपने परिवार के लोगों से, और परिजनम अपनी, परिजन माने परिवार के लोग, स्वजन माने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी बहन, और परिजन मतलब परिवार के जितने भी लोग हैं, और पुरजन माने नगर में गांव में रहने वाले सभी लोग। इनको क्षांत्वा क्षमा कराकर, क्षमा कराकर, क्षमा मांगकर, क्षमेत स्वयं क्षमा धारण कर, क्षमा धारण करें, संवेदना धारण करते हुए कुटुंब मित्र आदि से स्नेह दूर करके, शत्रुजनों से बैर भाव हटा करके, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का परित्याग करके, शुद्ध मन होकर के स्वजनों और परिजनों को क्षमा करके, और प्रिय वचनों के द्वारा उनसे भी क्षमा मांगे। ये तैयारी है संलेखना की। क्या सुने कि नहीं? ये संलेखना की तैयारी है। एक श्रावक थे, बारामती के थे, कुंथलगिरी के महामंत्री थे, एक बालचंद जी संघवी, 98 साल की उनकी उम्र थी, 98 ईयर ओल्ड। बालचंद जी संघवी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और कैसा उनके जीवन में घटना घटी। पहले बहुत गरीबी थी, सोने से उठ करके शिखर तक पहुंचे थे, सब परिवार को व्यवस्थित किया था, और कुंथलगिरी में ही प्राय करके वो रहते थे। पत्नी का मरण हो गया, एक बेटे का मरण हो गया, जैसे कुछ चातुर्मास था उस समय दूसरे बेटे का भी मरण हो गया उनके सामने। पत्नी गई, दोनों बेटे गए। अब एक बेटे की जो बहू थी, जिनको भाभी भाभी बोलते थे, थोड़ी मोटी सी थी, वो हमेशा उनके साथ रहती थी, उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। कुंथलगिरी में 2016 में दही गांव में चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के उपरांत पूज्य गुरुदेव का संकेत आया
कि वहां पर एक मुनि महाराज जो माणिक सागर नाम के महाराज थे, आचार्य सरस्वती सागर जी के शिष्य थे, उनकी संलेखना चल रही है और आपको वहां पर पहुंचना है, उनकी संलेखना में सहयोगी बनना है। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण हुआ, दूज के दिन ही दही गांव से बिहार हो गया और 12-13 दिनों में जहां तक मुझे ध्यान में है कुंथलगिरी पहुंच गई। तो वहां पर 7 महीने तक प्रवास रहा। 13 नवंबर को पहुंचे थे और 13 जून को वहां से निकले। कितने महीना हो गए? 7 महीने का प्रवास रहा। उस समय हम देखते थे सब व्यवस्था महामंत्री के पद पर थे, वो लेकर के चलते थे, एक ही बार भोजन करते थे, प्रतिमाएं भी हुई थी उन्होंने आचार्य से। और आचार्य शांति सागर महाराज जी के 2-3 चातुर्मास बारामती में हुए थे। उस समय भी क्या उनको कुछ घटना याद है? बचपन होगा उस समय उनका। तो उनका जो जीवन रहा, सामने जवान 2 बेटे चले गए हैं, एक पत्नी चली गई। अब उस क्षेत्र पर रहते थे, बहू साथ में रहते थे, बहुत अच्छा स्वभाव था। हमेशा 7 महीने तक लगातार उनका चौका था, पड़गाड़ करते थे, आहार देते थे, है ना। और भी जिनको भाभी बोलते थे वो भी। उस समय हम 5 महाराज थे, एक छुलक जी थे समता भूषण, और एक आर्यका गणनी आर्य श्रुतमती का भी संग भी आया था, जो आचार्य सरस्वती सागर जी की शिष्याएं थी। 6 आर्यकाएं थी, 6 हम लोग, 12 पीछे थी वहां पर। तो वहां पर लगातार 7 महीने तक उनका चौका लगातार आहार देना। और वो भाभी थी, मतलब भाभी को सब लोग भाभी बोलते थे। तो जो जिसके लिए आवश्यक है, गर्मी का समय है, किसको माता जी को क्या लगता है, उनकी क्या आवश्यक है, कौन से माता जी को क्या आवश्यक, भैया व्यक्ति के रूप में सबको तैयार करके उनके पास भी पहुंचाती थी। सभी संघ को इतनी जो आवश्यक है, सबकी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से, अच्छे भावों से करती थी। तब योग की बात है, वहां पर श्रुतमती जी का चातुर्मास चल रहा था उनके संघ का। और उसी समय एक दिन वहां से हमारा तो बिहार हो गया सदरगा के लिए, आचार्य का 50वां दीक्षा महोत्सव था, उसके लिए वहां से जैसलमेर में आकर के चातुर्मास हुआ। इसके बाद सागीर में चातुर्मास चल रहा था, उसी समय की शायद बात हो सकती है, और उसकी बात की भी हो सकती है। तो अचानक शाम के समय आई वो जो भाभी उनकी जो बहू थी, और उनको जो माता जी जा रही थी उसके बाहर ही उल्टी हो गई और कहने लगी हमको चक्कर आ रहा है। और उसी समय थोड़ी ही देर में लोग इकट्ठे हो गए, माता जी वगैरह भी आ गए और उनका मरण हो गया कुंथलगिरी में। अभी पालचंद काका अकेले बचे, और अकेले बचे 98 के लिए, जो भी स्वस्थ है। 98, 100 वर्ष में 2 कम बचे थे, फिर भी स्वस्थ चलते फिरते थे। ऊपर पहाड़ पर कुलभूषण देशभूषण भगवान के दर्शन करने जाते थे रोज। अब उन्होंने विचार बनाया कि अब हमें संलेखना लेना है। तो उन्होंने वहां का जो कुंथलगिरी महामंत्री पद था उसको छोड़ दिया और हमारे पास आए थे। हमारा ऐसा विचार है, हमने एक राशि 25 लाख रुपए निश्चित की है, विचार किया है कि यहाँ कुंथलगिरी में एक व्रती आश्रम रहे, कोई भी व्रती यहाँ आए तो भूखा न जाए, सिर्फ उनकी भोजन की व्यवस्था होती रहे। ऐसा फंड हमारी ओर से हमने ऐसी व्यवस्था मन में सोची। हाँ, सबके लिए अच्छा। तो ये उनका कहने, तो उनके भाव थे कि कभी भी कोई इस क्षेत्र पर त्यागी व्यक्ति आए तो भूखा न जाए, कोई भी प्रतिमाधारी आ जाए तो शुद्ध भोजन मिले। इसलिए उन्होंने 25 लाख रुपए उस समय हमारे सामने उनकी ऐसी भावना थी व्यक्त की। इसके बाद में जब संलेखना के लिए आए, उस समय हम लोग थे दत्तवाड़। कहां पर? पिछले साल की बात है, ये 2 साल पहले की बात है। हाँ, कोल्हापुर चातुर्मास के पहले की बात है। दत्तवाड़ में थे, वहां पर वो आए और महाराज जी हमने ऐसा विचार किया है, हम गुरुदेव के चरणों में जा रहे संलेखना के लिए। संलेखना के लिए पहले गए थे। हाँ, तो आचार्य ने उनसे कहा कि रुको, हम योग समय पर बताएंगे। तो गुरुदेव को उधर से कुछ संकेत आया कि इस तारीख को आ जाओ।
हाँ, तो हम जा रहे हैं, तो हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। और हमने पूछा अभी क्यों विचार कर रहे हैं, अभी तो स्वस्थ शरीर है, चल फिर में जल्दी क्यों विचार कर रहे हैं। तो बोले देखो महाराज, तो जवान बेटा चले गए हैं, बहुत ही साथ में वो भी चली गई, जिंदगी का क्या भरोसा, कहीं गिर गए, हाथ पैर टूट गए तो हॉस्पिटल में या इस तरह से पराधीन होकर के मरने की अपेक्षा हमने ये विचार किया है। और सब बारामती में थे, बारामती जब गए सबसे क्षमा मांग करके आए, जो जिसको देना था लेना था सब दे दिया, ले दिया, फ्री होकर के एकदम निर्विकल्प होकर के सभी संघ जो थे, सब संघों जो उनका परिचय था, सभी संघों में जाकर के सबका आशीर्वाद लेकर के सबसे क्षमा मांग करके निकल गए। और डोंगरगढ़ में ही गुरुदेव के कर कमलों से उनको 10 प्रतिमा की व्रत दी और बाद में क्षुल्लक दीक्षा भी मिल गई। उनका नाम रखा आह्लाद सागर। और विधिवत गुरुदेव के चरणों में उनसे एक वीडियो आया था, उसमें बता रहे महाराज कोई मंत्र दे दो, और उनका नमो जनानम, नमो जनानम, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, बस इस मंत्र का जाप करना। और वहां पर क्षुल्लक अवस्था में उनकी डोंगरगढ़ में ही समाधि हो गई। और वो दृश्य में देखा था, उनको बांध के रखा बाहर, गुरुदेव बाहर आकर के बैठे, बहुत देर तक बाहर बैठे रहे, उनको देखते रहे। तो इस प्रकार से जो अपनी जिम्मेदारी है उनको व्यवस्थित करना पड़ता है? जो कुछ भी अपना है, जो कुछ भी है अपने नाम से, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, चल समझते हो, जो चलने वाली वो चल संपत्ति, जो चलती नहीं वो अचल संपत्ति, धन पैसा जमीन जायदाद जो कुछ है उसका बंटवारा करना चाहिए जीते जी। सुने कि नहीं, क्या तैयारी करना बता रहे, पहले ही बंटवारा कर दो, बाद में बच्चे झगड़ा न करें। जिसको जो देना है वह दे करके व्यवस्थित करके। एक समाधि मरण पाठ आता है, उसमें एक पंक्ति आती है, धन धरती जो मुख सो मांगे, सो सबको दे संतोष है। जो कुछ मांगता है कोई, उसको दे करके उसको संतुष्ट करे। जो भी है, कौन अपने परिवार में परिस्थिति उसकी कमजोर है, जो तुम्हारे लिए हम इतना दिन हम जा रहे हैं, तुम्हारा जीवन अच्छे से चले, तुम्हारे लिए भाई है, बहन है, और भी रिश्तेदार हैं, सबको देकर के संतुष्ट करता है। क्यों? हंसने की बात नहीं है। सबको जो जिसको जो आवश्यक है वो सबको देकर के, किसी बहन कमजोर है, परिस्थिति कम ठीक है, उनको भी दे दिया, बहन को, भाई को, कोई रिश्तेदार कमजोर है उनको, समाज में और कोई व्यक्ति जो कमजोर है उनको, और यहाँ तक कि भी नौकर जिसने जीवन भर सेवा की है उसको भी दे करके संतुष्ट करके आता है, सबको संतुष्ट करता है। वसीयतनामा सब पहले जीते जी, बुद्धि पूर्वक जब तक बुद्धि काम कर रही हो तब तक क्या करना है, पहले से सब कुछ व्यवस्थित करना है। और यहाँ तक कि एक बार ऐसे भी प्रसंग देखने को मिले, कई लोग कहते हैं यहाँ पर मरण हो गया, और मरण के बाद 13 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, कई लोगों ने, हमने कुछ लोगों को हमको याद है, जब संलेखना के लिए जा रहे हैं, सब काम व्यवस्थित कर दिया और सबको प्रीति भोज, सबको भोजन कराया और सबसे क्षमा मांग करके विदा हो लिए। ऐसा करना, जीते जी खिलाओ ना, खिलाना तो क्यों सिद्धू भाई, जीते जी खिलाओ, जिसको खिलाना जीते जी खिलाओ ना, मरने के बाद खिलाने 13वीं बिल्कुल गलत है। तो आएंगे खाना खाएंगे, आपको देखेंगे, आपके सामने खाएंगे, मरने के बाद क्या देखने वाले हैं? ये क्या बिल्कुल प्रथा गलत है, इस प्रथा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो जिंदा में करो ना, हाँ, लिख करके जाना है, मेरे मरने के बाद ये कुछ क्रियाकर्म नहीं करना। चलो
साधु के आहार देने के बाद छोड़ कर खाली बराबर है। तो ये बिल्कुल सही है, ये पूरी समाज में नियम होना चाहिए। मरने के बाद ये मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रथा है। जिंदा जीते जी कोई करो, खिलाओ, सबको खिलाओ। तो संलेखना के पहले सब तैयारी करके समाज के लोगों से सबसे जो जिसको देना है सबको संतुष्ट करना है, किसी को नाराज नहीं करना है। और किसी से मान लो किसी का कोई अपना जो हमारे पास किसी का है तो उसको वापस दे देना, जिसका जो है उसका हक उसको देना, किसी का हक लेकर के मत जाना। अपनी तरफ से उनको दे दो, लेकिन उनका अपने सिर पर बोझ लेकर के नहीं जाना। जिसका जो है उसको दे करके सबको संतुष्ट करके, जितने भी लोग हैं, चाहे परिवार के हों, रिश्तेदार हों या समाज के लोग हों, जो भी परिचित, सबको संतुष्ट करके, और फिर बाद में क्या, यहां तक नौकर चाकर को भी तुमने हमारी बहुत सेवा की, लोग तुम्हारे लिए तुम भी अपने जीवन यापन अच्छे से करो। सबको संतुष्ट करने के बाद फिर प्रिय वचन ही क्षांत्वा, प्रिय वचनों के द्वारा सबको क्षमा करके, और समेत प्रिय वचन स्वजनम परिजनम अपनी, स्वजन को भी और परिजन को भी क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग करके फिर संलेखना के लिए तैयारी करना। एक पूर्व भूमिका है संलेखना की, सबसे क्षमा। सबसे क्षमा, कल हमने सुना दिया था, सबसे क्षमा मांग करके, नमो का बारे में कल बताया हमने, सबसे क्षमा मांग करके, जो भी लोग हैं सबसे क्षमा मांग करके और सबको क्षमा करके, एक बात का प्रिय वचन ही, प्रिय वचनों के द्वारा जिससे भी हमारा अनबन हुआ है, जीवन में रहते हुए मन मिटाव हुआ है, उनके पास जाकर के वहां पर छोटे बड़े का विचार नहीं करना, मैं बड़ा हूं ये छोटा है, नहीं, सब जिससे अनबन है, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं अपनी यात्रा, दूसरी यात्रा पर जा रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करो। जो भी हमारी तरफ से आपको कष्ट पहुंचा है, सब प्राणी जो भी अपनी पहचान के परिचय के लोग हैं, सबसे क्षमा मांगता है। खमामि सब जीवाणम, सर्वे जीवा खमंतु मे, मिट्टी में सब भूतेषु वीरम मध्यम न केरवे। मैं सभी खमामि सब जीवाणम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सर्वे जीवा खमंतु मे, और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूतेषु, संसार में जितने प्राणी हैं सबके प्रति मेरा मैत्री भाव है, सबके साथ मेरी मित्रता है? मैत्री, थोड़े लोग मैत्री नहीं, सभी प्राणी, सब में जितने भी संसार का प्राणी है, मिट्टी में सब भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति मेरी मित्रता है, सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। वीरम मच्छम न केवली, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। इस प्रकार से स्नेह को छोड़ करके और वैर भाव को छोड़ करके सबसे क्षमा मांगना है। स्नेह को भी छोड़ना, वैर भाव को भी छोड़ना, और परिग्रह जो परिग्रह इकट्ठा किया है उसका योग्य रीति से विभाजन करना, सबको संतुष्ट करके। ये लोग करते हैं, ठीक है, इतना है मंत्र की दान। अगर घर के लोग असंतुष्ट रहे तो कैसे बनेगा? यानी सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट तो करना चाहता, साधारण लोग की वजह से संतुष्ट लेकिन
अपना प्रयास तो करना चाहिए। अपना प्रयास पूरा करके जो आवश्यक है योग रीति से उस कार्य को करके परिग्रह को भी शुद्ध बना, इसके बाद क्या होगा, मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध बना, नहीं तो किसी के प्रति बैर भाव रहा, किसी से स्नेह रहा, परिग्रह रहा तो परिग्रह की चिंता रहेगी कि नहीं, तो इससे मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए मन शुद्ध करने के लिए सब तैयारियां हैं। संलेखना धारण करने के पहले ये अपन को तैयारी करना पड़ती है, मन पक्का करना पड़ता है। ऐसा नहीं जिनसे बनती उनकी बात, अब हम जा रहे संलेखना के लिए, क्षमा क्षमा करो, जिससे बनती नहीं उनसे बिना मिले चले गए। सबसे क्षमा मांगना है, और कैसे, ऊपर से नहीं, अंतर से। क्षमा वीरस्य भूषण, संलेखना लेने वाला वीर होता है। कायर लोग संलेखना नहीं लेते हैं, कायर लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं। उनका उपदेश हुआ था माणिक सागर महाराज जी का कुंतलगिरी में, उस उपदेश में एक पंक्ति बोले वो, कुतरा मांझा सारगी मरु नका, संलेखना धारण करा। कुतरा मांझा सारगी मरु नका, कुत्ता बिल्ली की जैसे नहीं मरो, संलेखना धारण करके मरना है। अब मरना तो है ही है, फिर कायरता क्यों? कायर बन करके मरोगे तो भी मरना पड़ेगा, और वीर बन करके मरे तो भी मरना पड़ेगा। मरना दोनों स्थिति में है, फिर कायरता क्यों? बराबर कि नहीं? हाँ, मरना तो है। इनकी पिताजी की भी कुंडलपुर में संलेखना हुई थी, हम भी थे उस समय, है ना? कौन सन की बात है? अच्छा, उस समय की बात है, 2006 की बात है। टोपी लगाते थे, दुबले पतले थे, बहुत अच्छे, उनके भी भाव बहुत अच्छे थे। हम लोग थे वहां पर, तो जाते थे, नमोकर्म सुनाते थे सब, उनकी भी अच्छी तरह से 11 दिन में संलेखना हुई। ये बहुत सौभाग्य की बात रहती है, हर किसी को नसीब नहीं होता। एक सिंगर चंद जी थे हटा वाले, उनका भी गुरु जी के मुख से नमोकार सुनते सुनते समाधि मरण हो गया। तो ये तैयारी करना पड़ता है। ओ सुनो, जब यहाँ से नहीं जाते ना, कहीं बाहर जा रहे हैं, ब्राह्मण गांव सिरडौन, तो तैयारी करते कि नहीं? गांव जाते फिर भी तैयारी करके जाते हो, तो अभी तो यहाँ से यात्रा करना है। कहाँ की यात्रा? परलोक की यात्रा करना है, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। बासम जाते तो तैयारी करके जाते हो, 65 किलोमीटर, तो कितनी लंबी यात्रा है, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। हाँ? वही तैयारी यहाँ पर बता रहे हैं। एकदम जाओ, कई लोग आते, महाराज कुछ संलेखना दे दो, संलेखना, ऐसी संलेखना नहीं होती, पहले से तैयारी करना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है, और विधिवत जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा सब कार्य करके निर्विकल्प होकर के मन में किसी का भी कोई विकल्प शेष न रहे, तब यह संलेखना प्रारंभ होती है। वही तो कहते हैं, तैयारी रहती है, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों मिलते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। अकेले पुरुषार्थ से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, अकेले भाग्य से भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। दोनों का जब संयोग मिलता है, दोनों अंतरंग और बहिरंग, ये दोनों जब निमित्त मिलते हैं, तब उपादान अपना कार्य करने में सक्षम हो जाता है। पुरुषार्थ करना अपना काम है, भावना करना अपना काम है। फिर बाद में जब किसान बीज बोता है तो पता है उसको कितनी फसल आएगी, है?
कई बार क्या होता, सोयाबीन काट करके रख दी, निकाल दी और पानी आ गया, खराब हो गई। ये सब तो भाग के ऊपर है। पुरुषार्थ करना अपना काम है। जो विधि जैसी विधि बताई है उसी विधि से अपने को पुरुषार्थ करना, मन की तैयारी करना और क्या करने के सारा कार्य बता दिया है। एक बार समझ लीजिए, स्नेह को छोड़ करके जो लोग हैं जिनसे स्नेह है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, भाई बहनों से, इससे स्नेह, उस स्नेह को छोड़ करके और जिसके प्रति बैर भाव है उस बैर भाव को भी छोड़ करके और संग माने जो परिवार के लोगों से ममत्व भाव है उसको छोड़ करके और परिग्रह और परिग्रह को भी छोड़ करके शुद्ध मना, शुद्ध हृदय वाला होता हुआ प्रिय वचन नहीं, पहले इन सबको छोड़े, बाद में प्रिय वचन नहीं, प्रिय वचनों के द्वारा अपने स्वजनम, अपने लोगों से, परिजनम और परिकर के लोगों से भी क्षांता क्षमा मांग करके क्षमे, स्वयं सबको क्षमा करे। क्या हो गया? इस प्रकार इस श्लोक में समाधि धारण करने के पहले की क्या तैयारी होती है, यह विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप लोगों को समझ में आया क्या है? बहुत अच्छे से। हाँ, साधु की अपनी तैयारी अलग रहती है, श्रावक की अपनी तैयारी अलग रहती है। सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके साधु भी और श्रावक भी सभी प्रकार से निर्विकल्प होकर के, निश्चिंत होकर के लास्ट में गुरु की शरण में आकर के अब सौंप दिया सब भार गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ऐसे समर्पण भाव से गुरु चरणों में समर्पित होकर के फिर गुरु जो निर्देश देते हैं उसी के अनुसार विधिवत अपनी संलेखना हो सकती है। आशीर्वाद तो है, लेकिन तैयारी अपने को करना पड़ेगा। अकेले आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, अपने को तैयारी करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके तैयारी करना पड़ेगा, मन को पक्का बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम समाधि मरण में सफल हो सकते हैं। अब क्या बात पढ़िए। अंत समय संन्यास सहारा लेना होता है प्राणी, सकल तपों का सुफल रहा वह विश्वविद्य की यह वाणी। इसीलिए अब यथाशक्ति बस पाने समाधि मरण हरे, सतत यतन करते रहना है, तुम्हें मुक्ति तब वरण करे। प्रेम भाव को, वैर भाव को तथा अन्य की ममता को, सकल संग को तज कर धर कर निर्मल मन में समता को। हृदय खुला हो प्रिय संवादों मिश्रित वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर जन परिजन स्वजनों से। अच्छा सीधे क्या लिखा? मिश्रित वचनों से। मिश्री म्हणजे खड़ी साकर है, ऐसे वचन जिसमें मिश्री मिला दी गई हो। दूध तो पहले से मीठा रहता, मिश्री मिला तो और मीठा हो जाता। तो गुरु जी कह रहे हैं विनय भला हो, क्षमा कैसे मांगी? विनय भाव से,
नहीं तो ऐसे गए पीछे हाथ रखे, मैं क्षमा करो, पीछे हाथ रखे ऐसे, हाँ मैं क्षमा करो, ऐसे नहीं। विनय भाव से भले ही छोटा हो, हाथ जोड़ करके, बच्चा भी तो हाथ जोड़ करके विनय भला हो, विनय के साथ प्रिय संवादों से, अच्छे अच्छे संवाद के द्वारा, मिश्री मिश्रित वचनों से, जिन वचनों में मिश्री मिली हो, मिश्री के समान मधुर हो, जो सुनने में कर्ण प्रिय हो, ऐसे वचनों के द्वारा सबसे स्वजन, परिजन और पुरजन, 3 शब्द लिखे। स्वजन माने अपने लोग, परिजन माने परिकर के लोग, परिवार के लोग, और पुरजन माने जहाँ आप रहते हैं उस नगर के लोग, रिश्तेदार आदि सब लोगों से क्षमा करके, क्षमा मांग करके, कैसे मिश्रित वचनों से। आचार्य हमारे बहुत बड़े कवि थे, कैसे शब्दों का चयन किया, मिश्री मिली हुई है, ऐसे वचनों से, प्रिय वचनों के द्वारा सबसे क्षमा मांग करके, सब सुख को क्षमा करके, और इसके बाद में वह जो संलेखना धारण करने का इच्छुक साधक है, वह उसके लिए तैयार होता है। जिनवाणी स्तुति। क्षमा मांगने के बाद भी सामने वाला नहीं है, अगर वो तो अपनी तरफ से क्षमा मांगो। देखो सामने वाला सुनिए पकड़ गया, नहीं सुनो, इतना करने के बाद भी क्या कर, इतना करने के बाद भी नहीं, हमने तो 2 बार मांगे थे, 3 बार मांगे, 2 बार सामने मांगे। वाला तैयार ही नहीं। देखो सुनिए, आपका प्रश्न हमने सुन लिया है, लेकिन यदि आप किस कारण से अनबन हुई है, ये पहले इसका कारण रखिए। मान लो लेन देन में गड़बड़ी हो गई, भाई में हिस्सा बांट बोले, ये हम तुमको देते हैं, हम तो जा रहे हैं, तुम आपको हम देते हैं। अकेले समझ नहीं पाएंगे, ये जो कार्य थे, स्नेहम वैरम संगम परिक्रम च अपहाय, क्रम से क्यों असंतुष्ट, तो सामने वाला हमसे असंतुष्ट क्यों है, उस कार्य को पूरा कर लो, संतुष्ट हो जाएगा। भैया तो हम तो जा रहे हैं, अब आप लोग अच्छे से रहना, लो ये हम आपको देते हैं, संभालो, और जो कोई गलती हुई क्षमा करो। कैसा भी कठोर हृदय होगा, लेकिन पिघलेगा, लेकिन वो क्षमा हृदय से होना चाहिए। क्षमा जो मांगने का भाव है, क्षमा क्यों नहीं करना, कारण क्या है? छोटा भी तो पैर पकड़ लो, किस कारण से असंतुष्ट, उसको संतुष्ट कर दो बस। धन की जो मुख से मांग, इसी कारण से संतुष्टि होती है। मैं ट्राई करके हिस्सा बंटवा भाई, उनको तो इतना दिया, आपको इतनी दे दी, वो सासू माँ थी, उनको तो 3 दे दी चूड़ी, हमको 1 ही दे दी। जो भी ये रहता है ट्राई करके, इसमें ही होता है, ठीक है। और कोई भी कारण हो सकता है, खेती का हिस्सा बांटे, जो कुछ ठीक हो जाए। तो हम तो जा रहे हैं ना, कौन खेती लेकर के आया, धन लेकर के आया, और कौन लेकर के जाएगा, सब यही छोड़ना है। अच्छी तरह से सबको संतुष्ट करके, प्रेम के साथ, मिश्रित वचनों से क्षमा मांग करके करेगा क्षमा। ये महाराज 3 बार किया था, बाद में आ जाओ, बाद में चर्चा करते हैं। तो ये इस प्रकार से कार्य करेंगे तो शुद्ध मना, तभी हमारा मन शुद्ध बनेगा, और शुद्ध मन होगा तभी हमारी संलेखना निर्विघ्न सानंद संपन्न होगी, सफल होगी। जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके निस
सागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। बहुत